नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नाइटमेयर्स अड्डा में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कुएं के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया था। प्रिंस, चिंकी और रामदीन काका ऊपर खड़े उस आदमी को देख रहे थे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी ठाकुर वीरेंद्र सिंह था, जिसे देखकर रामदीन काका के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि यही वो आदमी था जिसका नाम राधा की डायरी में लिखा था। ठाकुर वीरेंद्र ने गुस्से से कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो राज 30 साल से दफन था, उसे दफन ही रहने देना चाहिए था। प्रिंस ने गुस्से से कहा, तुमने राधा के साथ क्या किया था? ठाकुर हंसने लगा, एक लड़की की मौत से क्या फर्क पड़ता है? उसकी बात सुनकर चिंकी की आंखों में आंसू आ गया। लेकिन तभी कुएं के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। लालटेन अपने आप बुझ गई और अंधेरे में वही डरावनी आवाज गूंजी, फर्क पड़ता है। अंधेरे से धीरे धीरे वो साया बाहर आया, सर कटा छलावा, लेकिन इस बार उसका गुस्सा पहले से कई गुना ज्यादा था। उसके कदमों की आवाज पूरे कुएं में गूंज रही थी। ठाकुर पीछे हटने लगा। नहीं, तुम वापस नहीं आ सकते। छलावा उसकी तरफ बढ़ा। ठाकुर डरते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया था। तभी रामदीन काका चिल्लाए, झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा था उस रात तुम और तुम्हारे आदमियों ने राधा को मारा था। अचानक कुएं की दीवारों पर पुराने दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। प्रिंस और चिंकी ने देखा 30 साल पहले की वो रात। राधा मदद के लिए चिल्ला रही थी। ठाकुर और उसके साथी उसे रोक रहे थे। उन्होंने उसका सिर छुपाकर कुएं में फेंक दिया था ताकि कोई सच का जान न सके। ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ये झूठ है। लेकिन पूरा गांव अब कुएं के बाहर जमा हो चुका था। सबने सच अपनी आंखों से देख लिया था। राधा का साया धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने पहली बार चिंकी और प्रिंस की तरफ देखा। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं थी, वो एक दुखी आत्मा की आवाज थी। मुझे बदला नहीं चाहिए था, मुझे बस अपना सच चाहिए था। प्रिंस के भी आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, अब सबको पता चल गया है, अब तुम्हें शांति मिल जाएगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण कुएं के अंदर पड़ी, सर कटा छलावा धीरे धीरे गायब हो गया। सर कटा छलावा के गायब होने के बाद सुबह गांव में खुशहाली थी। अब सब पहले की तरह जीवन बिताने लगे थे। गांव फिर से नॉर्मल हो चुका था और प्रिंस और चिंकी भी अब खुश थे और वो वापस अपने घर चल गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।